आप लोगों ने गैंग ऑफ वासेपुर मूवी तो जरूर देखी होगी। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। और उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ के जो लोग थे, क्रिमिनल्स थे, वो गाड़ियों में चलते थे कट्टे लेके और कहीं भी उतर के आराम से किसी को गोली मार के निकल जाते थे। और ये सब देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, फैसिनेटिंग सा लगता है कि हाँ शायद ये सब चीज़ें जो होती हैं वो फिल्मों में ही हो सकती हैं। बट ज़रा रुकिए, हमारे बिहार में ये चीज़ हुई है और हमारे बिहार में एक ऐसा केस सामने आया है जो आप सोच के बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि इस बात पे भी कोई किसी को मार सकता है। तो चलिए आज एक ऐसे ही केस के बारे में बात करते हैं, द केस ऑफ पार्किंग डिस्प्यूट प्रेजेंटेड बाय साइको टेल्स। तो इस केस की शुरुआत होती है जब 5 दोस्त ट्रिप पे निकले होते हैं। ये लोग जब ट्रिप पे जाते हैं तो ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हैं बिहार के, और उस डिस्ट्रिक्ट से गुजरते वक्त ये अपनी गाड़ी को एक दुकान के सामने रोकते हैं। अब जैसे ये अपनी गाड़ी से उतरते हैं वैसे ही दुकान का जो मालिक होता है वो दुकान से भागा भागा आता है बाहर और वो इन्हें बोलता है कि मेरी दुकान के आगे से आप इस गाड़ी को जल्द से जल्द हटाइए। अब ऐसे में पहले तो ये जो लोग होते हैं ये उन्हें बोलते हैं कि हम कुछ टाइम बाद यहाँ से चले जाएंगे, तो अभी हमें यहाँ पे रखने दीजिए गाड़ी खड़ी, कहीं और जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने की, तो हमें यहाँ पे अलाउ करो। बट ये शॉपकीपर बार बार उन्हें इंसिस्ट करता है कि नहीं, यहाँ तो खड़ा ही नहीं रख सकता इस गाड़ी को, तुम्हें हटानी ही पड़ेगी ये गाड़ी। अब ऐसे में इन तीनों का दिमाग, ये जो दोस्त थे जितने भी, इनका दिमाग खराब हो जाता है। अब बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है दुकानदार और इन लोगों के बीच में। अब इस झड़प को देख के आसपास के लोग भी वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। अब लोगों को इकट्ठा होता देख ये लोग और ज़्यादा तेज़ी से अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखने लग जाते हैं और अब ये जो आर्ग्यूमेंट होती है ये और ज़्यादा हीटअप हो जाती है। जब ये आर्ग्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाती है तो कार में मौजूद एक लड़का जिसका नाम था मोहम्मद मुजाहिद, वो आपा अपना खो देता है और वो अपनी गाड़ी से पिस्तौल निकालता है और सीधा शॉपकीपर को शूट कर देता है। जैसे ये शूट होता है वैसे ही वो जो शॉपकीपर होता है वो ऑन पॉइंट मर जाता है। और इसको देख के सारे के सारे लोग बिल्कुल चकित रह जाते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। अब ऐसे में जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो सब इन लोगों पे चढ़ने लग जाते हैं, वो इन्हें बोलने लग जाते हैं कि आखिर तूने इसे मारा क्यों। और ये जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो वो बिल्कुल डेड पड़ा था। अब लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इनके प्रति और वो सब लोग इन सब के सामने आ जाते हैं और इन्हें मारने लगते हैं। वो इन लोगों को इतना मारते हैं कि इनमें से 3 लड़कों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें से एक होता है मोहम्मद मुजाहिद, दूसरा होता है मोहम्मद अंसारी और जो तीसरा व्यक्ति होता है वो होता है चरण अंसारी। इन तीनों ही लड़कों की मृत्यु हो जाती है, इनको पीट पीट के मार दिया जाता है। अब जब तक पुलिस इस इंसिडेंट पे पहुंचती है तो वहाँ पे ये पता चलता है कि अभी 2 बच्चे, जो 2 लड़के हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, जिसमें से एक लड़का था विकी अंसारी और दूसरे था अजीज शर्मा। इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी और इन दोनों को पुलिस अपने साथ एम्बुलेंस में बैठा के ले जाती है और इनका इलाज करती है। जब इनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो ये इतनी ज़्यादा बुरी तरह से घायल थे कि इनमें से जो अंसारी था उसकी भी मृत्यु हो जाती है और सिर्फ जो ये शर्मा था ये रह जाता है। जब पुलिस इसकी तहकीकात करती है इन डेप्थ तो उन्हें ये पता चलता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी रिलीजियस सेंटर नहीं था। इस डिस्प्यूट का होने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, वो था सिर्फ और सिर्फ कार पार्किंग। इस इंसिडेंट का होने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, जो था रोड रेज। जी हाँ, इन लोगों ने अपना आपा खोया और उस शॉपकीपर को मार डाला और पुलिस ने इसको किसी भी तरह का और एंगल नहीं दिया। उन्होंने बोला ये सिर्फ और सिर्फ एक रोड रेज का केस है, इससे ज़्यादा इस केस में और कुछ नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उस फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में इतना ज़्यादा जो आर्ग्यूमेंट थी वो हाइप अप हो चुकी थी कि इन लोगों को ऐसे कदम उठाने पड़े। अभी फ़िलहाल के लिए पुलिस ने वहाँ पे घेराबंदी करवा दी है और पूरी तरह से वहाँ पे क्राउड को कंट्रोल किया गया है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आखिर इतनी छोटे से इंसिडेंट पे उस इंसान ने उस शॉपकीपर को मारा क्यों। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है
आज के समय पे हम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं। अगर आप अपनी ही बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी छोटी छोटी बातों पे आप लोग भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करते होंगे, और ऐसे ही एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप उस चीज़ को भी कर डालते हैं जो आप खुद करना नहीं चाहते हैं। तो आपको हमेशा सूझबूझ करके चीज़ों को देखना चाहिए, परखना चाहिए, और तब ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। आपा खो के अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो कभी भी आपकी बेहतरी के लिए नहीं हो सकता है, और जिसका आप जीता जाता एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, इस केस में देख सकते हैं। इतनी छोटी सी बात पे इतना हीनियस क्राइम हो गया और किसी को इसका कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये हुआ क्या। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 4 लाइफ जो है वो बर्बाद हो गई। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी, आपको ये केस कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आप कोई पर्टिकुलर केस हमारे से सुनना चाहते हैं, हम वीडियो बनाएं उस पर चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।